नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 8 मई की रात को भारतीय न्यूज चैनल्स की ओर से ऐसी गंदगी मचाई गई, ऐसी फेक न्यूज की फैक्ट्री खोली गई, ऐसा झूठ का प्रोपेगेंडा दिखाया गया, जिसके बाद भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत एक ऐसा सशक्त देश है, भारत की सेना इतनी शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी देश, खासकर पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश, आंख उठाकर देखने की जहमत नहीं कर सकता, और अगर देखता भी है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन यह जवाब भारतीय सेना देती है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह जवाब भारतीय मीडिया देने पे उतर आई है। यह मीडिया इस तरह से कवरेज कर रहा है मानो यह युद्ध ना हो, कोई खेल हो गया हो, मानो इन लोगों को एक खिलौना मिल गया है जिसके साथ खेलना है। ये 20-20, 30-30, 40-40 साल के तजुर्बे वाले एंकर, संपादक किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, ये देखने को मिला 8 मई की रात को। दोस्तों, ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे इनके न्यूज रूम के भीतर और स्टूडियो के भीतर ही युद्ध शुरू हो चुका है। सायरन बज रहे हैं, और इतना ही नहीं, जय घोष किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फेक न्यूज आप इनके जो साइड में ये चल रहे हैं, इनको देखिए आप, जो थंबनेल इनके हैं, कराची पे कब्जा और तमाम तरह के जो ये फेक एजेंडा चलाए जा रहे हैं। उसके बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि कोई भी मीडिया संस्थान किसी भी तरह की कवरेज को सूत्रों के हवाले से ना चलाया जाए। पर्सनल के लिए भी ये और सोशल मीडिया के लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। उनका कहना है कि इससे काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर जाती है और एक भ्रम पैदा होता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, इन्होंने ऐसी गंदगी पिछले 2-3 दिन से टीवी चैनल्स ने मचा रखी है। अलग अलग प्राइम टाइम में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे विशेषज्ञों को बिठा लिया जाता है जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका सेना में हो सकता है उनका एक्सपीरियंस बेहतर रहा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जानकार भी हो, मैं इसमें कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एंकर उनको उकसाते हुए दिखाई देते हैं। एंकर उनसे ये कहलवाना चाहते हैं कि भारत के पास क्या क्या शक्तियां हैं, भारत कैसे डिफेंड कर सकता है और भारत कैसे पाकिस्तान को मात कर सकता है। इसके अलावा ये एंकर चाहते हैं कि पल पल की रिपोर्टिंग, एक एक मिनट की रिपोर्टिंग लोगों तक पहुंचाई जाए। इनको ये नहीं मालूम है कि ये रिपोर्टिंग करने से भारत के सेनाओं का कितना नुकसान हो सकता है, भारत का कितना नुकसान हो सकता है। बस बढ़ चढ़ के बात करनी है, और इस हद तक ये लोग गिरे हुए तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं। कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें इस तरह से एंकरिंग की जा रही कि देखिए 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 हो गई आतिशबाजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 विमान मार गिरा। ये गिनतियां, आतिशबाजी, इस तरह की चीजें। और यहां तक ये कहा जा रहा है कि बेटा, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो, पाकिस्तान में रहते हो, तो भूगोल पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि तमाम तरह के पाकिस्तान में घुस के जो है भारत ने हमला कर दिया है। इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। दोस्तों, अगर इन चैनलों को कुछ सीखना है तो हमारे राजदूतों से सीखें, हमारे एम्बेसडर से सीखें। हमारे एम्बेसडर्स किस तरीके से अलग अलग टीवी चैनल्स पे जाके विदेशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं, इनको सीखना चाहिए। और किस शालीनता के साथ वो बात कर रहे हैं, और न केवल शालीनता बल्कि तथ्यात्मक वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भारत की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के मीडिया में, एक फैक्चुअल एविडेंस के साथ। ब्रिटेन में राजदूत विक्रम दोरास्वामी से जब पूछा गया कि भारत क्या ज्यादती कर रहा है, तो उन्होंने बड़े शालीनता के साथ स्काई न्यूज के इंटरव्यू में वो तस्वीर निकाल के दिखाई, जिस तस्वीर में आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना खड़ी है। उन्होंने साफ किया, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान की आर्मी जो है आतंकवाद को, टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, और भारत केवल उसका जवाब दे रहा है। जिस तरह से 22 अप्रैल को भारत के नागरिकों को, बेकसूर नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया, ये पाकिस्तान की नापाक
करतूत थी और इस करतूत का ही सबक भारत सिखाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं और अन्याय के खिलाफ इस तरह से लड़ते रहेंगे। Let me show you this photograph of yesterday, I believe it is, to your viewers. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's the brother of the founder of the terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals, what does that make of your system? And everybody knows that for the last 30 years, Pakistan has used this as a means of subcritical warfare against India. If the international community really wants to be able to look at this and worry about it, the simple solution is to tell Pakistan it has an opportunity for an off-ramp. These are things that the world should have compelled Pakistan to do 30 years ago, to compel them to implement their promises about taking down this infrastructure. It has not done so. इसी तरह से विनय कवात्रा से CNN ने पूछा, CNN ने बड़े सीधे तरीके से CNN के एंकर ने एक बात कह दी। उनका कहना था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। इसके बाद विनय कवात्रा ने उनको रोका और न केवल रोका बल्कि बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर एक है, बल्कि POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नाम की कोई चीज़ है और वो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान वहाँ से अपने टेररिज्म को दुनिया भर में बढ़ावा देने की कोशिश करता है। On the 22nd. What can you tell us, Mr. Ambassador, about these explosions that are now being heard in the Indian-administered parts of Kashmir? Yeah. First of all, I'm sorry, but let me correct you that the entire Jammu and Kashmir is a integral and inalienable part of India, and I think the only issue to be resolved there is the return of the Pakistan-occupied Kashmir, which is there. We have been hearing reports of some activity of this kind. We don't have the operational details relating to that. But again, what these show is that what it shows the world, what it shows us, what it shows everybody is that Pakistan has again decided to stand with the terrorist. दोस्तों, जो ये चीज़ें, जो ये भारतीय राजदूत, भारतीय एम्बेसडर विदेशों में अपने देश के लिए कर रहे हैं, क्या इंडियन मीडिया ये नहीं कर सकता है? क्या भारतीय मीडिया को ये सब करने में शर्म आती है या उछल कूद और नाच गाना करके ही उनको ज़्यादा मजा आता है? हद है बेशर्मी की, हद है गलत रिपोर्टिंग करने की। और उसके बाद अगर ये एडवाइजरी जारी हो, क्योंकि ये एडवाइजरी इससे पहले भी जारी हो चुकी है, अगर ये एडवाइजरी जारी होने के बाद भी भारतीय मीडिया नहीं मानता है तो मेरी तो आपसे यही अपील है कि इस मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।